Hello students, how are you all? Hope you are fine and safe at your place. So let's start today's class. Today's class for class 3rd, subject English reader, and the book name is Together with Essence term 3. So this is chapter 3, lecture 2 of chapter 3, and the topic is a lesson to learn. Topics to be covered in this lecture: we will do summary, explanation, question answers, book exercise, and homework solution. So let's begin. So this is chapter 3 and chapter name is A Lesson to Learn, which is on page number 23. So beta, we have already done this chapter. So today we will do summary of this chapter. So before that, let's see the word meaning of this chapter. So first word is contemplated. Contemplated means vichar. Lean. Lean means झुकाना या झुकना. Justified. Justified means उचित. Confusion. Confusion means भ्रम की स्थिति. नेक्स्ट इज मैंशनड. मैंशनड मीन्स उल्लेख किया. बिटरली. बिटरली मीन्स फूट फूट कर. सिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूति. अटेम्प्ट. अटेम्प्ट मीन्स प्रयास. ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस मीन्स अंधापन. So these are the word meanings of this chapter. Now we will do summary of this chapter. Okay. So students, this story is about a lesson to learn. Okay. So my mother asked me that what is the most important part of our body. Who said this? Narrator. ठीक है, जिसने ये स्टोरी लिखी बेटा, नरेटर कह रहे हैं कि माई मदर आस्क्ड मी दैट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है. इट टुक मी ए फ्यू ईयर्स टू गेट द आंसर. और जिसका आंसर पाने में मुझे कुछ साल लग गए. सो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, देखो दे बोथ आर टॉकिंग. ओके, वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे. देखो उसकी मदर क्वेश्चन पूछ रही है. सो आई when I was younger, voice was necessary for me. That's why my answer was ears. So जो नरेटर, जो बच्चा होता है बेटा, वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे लिए आवाज़ ज़रूरी थी, इसलिए मेरा जवाब था या मेरा आंसर था कान. ओके, बट माई मदर सेट नो, मैनी पीपल्स आर डेफ. लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, बहुत से लोग बहरे हैं. थिंक अबाउट इट वेल एंड देन ओनली आंसर मी. इसके बारे में अच्छी तरह से सोचो और उसके बाद ही मुझे आंसर देना. एंड द नेक्स्ट टाइम माई आंसर वॉज साइट. और नेक्स्ट टाइम जो उसने अच्छे से सोचने के बाद दोबारा से आंसर दिया साइट. साइट मीन्स नज़र. ओके, सो और अगली बार मेरा जवाब था साइट. साइट मीन्स नज़र, जो कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. Okay, but mother said that you are making a good effort, but it is not the right answer. लेकिन माँ ने कहा कि आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सही जवाब नहीं है. My grandfather died last year. Everybody was sad and crying. Even my father was also crying. मेरे दादा का पिछले साल निधन हो गया था या मृत्यु हो गई थी और हर कोई दुखी था और यहाँ तक कि मेरे फादर भी रो रहे थे. देन माई मदर केम टू मी एंड लुकड एट मी. वुड यू लाइक टू आंसर माई क्वेश्चन नाउ. और तब मेरी माँ मेरे पास आई और मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे क्या? तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे? कम टू पेज नंबर 24. आई वॉज शॉक्ड. शॉक्ड कौन हुआ बेटा? नरेटर. नरेटर किस लिए शॉक्ड हुआ? क्योंकि जब उसकी मदर ने उससे उस टाइम वो क्वेश्चन पूछा, उस टाइम उससे आंसर पूछा, जब उनका टाइम था अपने दादाजी को अंतिम अलविदा कहने का, तब उसकी मदर ने उसी क्वेश्चन का आंसर उससे दोबारा पूछा. इसलिए नरेटर जो था बेटा वो शॉक्ड हो गया था. आई वॉज शॉक्ड व्हेन शी आस्क्ड मी दिस. आई ऑलवेज थॉट इट वॉज अ गेम बिटवीन हर एंड मी. जब उन्होंने मुझसे ये पूछा तो मैं चौंक गया. मुझे हमेशा लगता था कि वह उनके और मेरे बीच का खेल है. ओके, जो नरेटर था वो सोचता था कि ये मेरे और मेरी मदर के बीच का एक गेम है. Seeing my face, my mother said that you have truly lived your life, but now the time has come for you to learn the important lesson of your
लाइफ। मेरे चेहरे को देखकर मेरी माँ ने कहा कि तुमने सच में अपना जीवन जिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन का इम्पोर्टेंट लेसन सीखें। Then she answered me that our shoulder is the most important part of our body। जो नरेटी की मदर थी, उन्होंने उसको आंसर बताया कि तब उन्होंने उनसे आंसर दिया कि हमारा जो कंधा होता है बेटा, हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज इट कैन होल्ड द हेड ऑफ अ फ्रेंड व्हेन दे क्राई। उन्होंने बताया क्योंकि ये रोने पर दोस्त के सर का सहारा, मतलब दोस्त का सर के सहारा बन सकता है, इसलिए जो हमारा शोल्डर है वो बेटा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। She also said, I want that you all also have friends who give you their shoulder to cry on when you need it। ओके, उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी दोस्त हों, ज़रूरत पड़ने पर रोने के लिए आपको अपना कंधा दें। और द सेम टू ऑफर व्हेन दे नीड यू, और जब उनको आपकी ज़रूरत हो तब आप भी उन्हें अपना कंधा दो। Okay, when I was looking at my dad, means then I was looking at my dad who leaned his head on my uncle's shoulder। तब मैं अपने फादर को देख रहा था जिन्होंने मेरे अंकल के कंधे पर अपना सिर टिकाया हुआ था। That day I came to know। ओके बेटा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, इस पिक्चर में देखो बेटा, वो जो उसकी मदर है नरेटर की, नरेटर कौन था बेटा, ये बॉय है। ओके, सो वो देखो उसको एक्सप्लेन करिए कि हमारा जो शोल्डर है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो दूसरों का सहारा बनता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। ओके, सो इस पिक्चर में वो एक्सप्लेन कर रही है उनको। सो दैट डे आई कम टू नो that the most important part of our body is not a selfish, it is a sympathetic towards the pain of others। उस दिन मुझे पता चला कि शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक स्वार्थी नहीं है, ये दूसरों के दर्द के प्रति सहानुभूति है। ओके, सो स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज our eyes, ears are the part of our body which are helpful to ourselves। ओके, ये जो हमारे आईज और हमारे ईयर्स वो हमारे लिए मददगार है बेटा, जो हमारी बॉडी के ये पार्ट्स हैं वो हमारे लिए मददगार है। बट द शोल्डर विच हेल्प अदर, बट द शोल्डर इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स अदर। ओके, जो कंधा है बेटा वो दूसरों के लिए मददगार है, मीन्स दूसरों को हेल्प करता है। ओके, विच एफर्ट्स आर रिलेशंस, दैट इज वाई इन द लाइन इट इज सेड दिस इज नॉट द बॉडी पार्ट ऑफ सेल्फिशनेस। ओके, सो लास्ट में जब उसको ये आंसर पता चल गया था नरेटर को कि जो शोल्डर होता है वो हमारी बॉडी का मीन सबसे मेन मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो देखो फिर लास्ट में जो वो अपनी मदर के लैप में गोदी में छुप जाता है, अपना फेस छुपा के बैठ जाता है, और उसकी मदर उसके सर पे देखो उंगलियां कर रही है, मतलब फेर रही है। ओके, और उसकी मदर रो रही थी क्योंकि जो उसके दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए थे, इसलिए वो इमोशनल हो गई थी बेटा। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को जो इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब इम्पोर्टेंट लेसन था लाइफ का वो एक्सप्लेन किया था। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ दिस स्टोरी बेटा। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। सो टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक। सो फर्स्ट वी विल मेक फॉर्मेट, राइट डाउन डेट। सो दिस साइड you have to write down date। Okay beta, and this side you have to write down day। Write down class work, and in center write down chapter 3, and chapter name is a lesson to learn। Okay, so today's topic is write in short form question answer। Okay beta, so our first question is on what grounds did the mother disprove narrator's first answer। ओके, मीन्स माँ ने किस आधार पर नरेटर के पहले आंसर को अस्वीकार कर दिया।
So answer is, so first answer is narrator, write down. Narrator at first thought that ears are the most important part of our body, but mother said that many people are deaf and still living. Okay, so first answer is narrator at first thought that ears are the most important part of our body, but mother said that many people are deaf and still living. जो नरेटर ने बेटा फर्स्ट आंसर क्या बताया था, अपने ईयर्स बताए थे, क्योंकि उसको जब वो छोटा था तो उसको लोगों की आवाज़ से वो सुनता था, इसलिए उसको लोगों की आवाज़ इम्पोर्टेंट लगी, तो इसलिए उसने अपने आंसर बताया ईयर्स। बट उसकी मदर ने उसको रीज़न देते हुए कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहरे होते हैं और वो फिर भी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. Question 2 is, what shocked the narrator on his her grandpa's death day? अपने दादा की मृत्यु के दिन नरेटर को क्या मीन्स क्या शॉक लगा? ओके, द आंसर इज राइट डाउन आंसर. द नरेटर was shocked to see his mother asking him that question even on a sad moment like his grandfather's death. Okay, the narrator was shocked to see his mother asking him that question even on a sad moment like his grandfather's death. So इसलिए narrator shocked हो गया था बेटा. So now let's see the question number 3. Question 3 is, which part according to the mother was the most important part? Why? माँ के अनुसार कौन सा हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था और क्यों? So answer is, write down answer. According to mother, the most important, write down important part of our body are our shoulders. Our shoulders can, वो क्यों था बेटा? Because our shoulders can hold the head
of a friend or a loved one when they cry. Okay. According to mother, the most important part of our body are our shoulders. Our shoulders can hold the head of a friend or loved one when they cry. जब वो रोते हैं तो बेटा जो हमारा कंधा है वो सहारा दे सकता है, इसलिए हमारा जो कंधा है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का. और इस मैम जो उसकी मदर थी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया था कि जो हमारा शोल्डर है वो हमारी बॉडी पार्ट का मेन मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए. और वो क्योंकि वो दूसरों को सहारा देता है, इसलिए. क्वेश्चन फोर्थ इज थिंक ऑफ रेस्ट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स. डू यू थिंक इट्स ओनली द शोल्डर्स दैट आर नॉट सेल्फिश? गिव रीजंस. मीन्स अपने शरीर के बाकी हिस्सों के बारे में सोचें. क्या आपको लगता है कि केवल कंधे हैं जो स्वार्थी नहीं हैं? और उसके लिए रीजंस मीन्स कारण लिखें. ओके, नाउ लेट्स राइट द आंसर. So answer is thought. Write down though. Write down though according to the lesson our shoulders are the most important part of our body, but all other parts also hold the same value. They are not selfish. Our heart, जैसे कि हमारा जो दिल है बेटा, our heart works day and night to keep us alive. Our eyes help us to see this beautiful world. Similarly, all other parts help us in one way or the other. Okay beta. So though according to the lesson our shoulders are the most important part of our body, but all other parts also hold the same value. ठीक है बेटा, मीन्स चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमारा शोल्डर है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट हमारे जो बाकी पार्ट्स है बॉडी के वो भी सेम रोल प्ले करते हैं. दे आर ऑल्सो नॉट सेल्फिश. वो भी सेल्फिश नहीं है बेटा, स्वार्थी नहीं है. जैसे हमारा जो हार्ट है वो दिन रात काम करता है हमें जिंदा रखने के लिए. हमारी आइज़ हैं वो हमें हेल्प करती हैं इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए. सिमिलरली ऑल अदर पार्ट्स हेल्प्स अस इन वन वे और द अदर. और बाकी पार्ट्स भी हमें किसी न किसी चीज़ में हेल्प करते हैं. ओके, वो कोई भी हमारी बॉडी पार्ट जो है हमारी बॉडी का कोई भी सेल्फिश नहीं है. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ लेट्स सी द पार्ट बी. व्हाट डू यू डू
What do you do when you feel sad and want to cry? Write a few lines on it. जब आप बेटा जब आप दुखी होते हैं या फिर आप रोना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं उसके बारे में आपको फ्यू लाइन्स लिखनी है. सो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ. आप ये खुद करोगे बेटा. ओके. नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 27. So this is page number 27, part B of Language Smart. Write the correct synonyms and antonyms from the following box to match the words on the chart. So beta you have to take help from blue box and you have to write synonyms and antonyms of these words. Okay. So first we will write synonyms. हम पहले synonyms लिखेंगे. Synonyms means जो same होते हैं, जिनके meaning similar से होते हैं. Okay. And antonyms जो बिल्कुल opposite होते हैं. So the first word is arrive. Arrive means आना. So we will write come. C-O-M-E, come. Okay. Second is sick. Sick means बीमार. So we will write ill. Okay. Now similar. एक similar we will write alike. Alike means एक जैसा. Sob, for sob we will write cry. Sob and cry, rona. Careful, cautious. So careful we will write cautious. Write down C-A-U-T-I-O-U-S. Cautious, okay, means सावधान, सतर्क. दोनों का सेम मीनिंग है बेटा. Careful और cautious means सावधान या सतर्क. Now sixth is tired. Tired. For tired we will write exhausted. Write down E-X-H-A-U-S-T-E-D. Exhausted. Exhausted means थका, कमज़ोर. Okay. And tired means भी बेटा वही सेम होता है, थका हो. Now seventh is easy. Easy के लिए we will write simple. Write down S-I-M-P-L-E. Simple. Okay. So these are synonyms. Now we will write antonyms. एंटोनिम्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं बेटा इसके. जैसे अराइव मीन्स आना. सिन वी विल राइट एंटोनिम्स में डिपार्ट. DEPART. ओके. नाउ सिक मीन्स बीमार. सो वी विल राइट वेल. ओके. वेल मीन्स अच्छा. नाउ सिमिलर. फॉर सिमिलर वी विल राइट अपोजिट, उल्टा. Okay. Now sob. Sob means cry. So we will write laugh. L-A-U-G-H. Laugh. Careful. For careful we will write reckless. R-E-C-K-L-E-S-S. Reckless. Reckless means लापरवाह. और careful means सतर्क या सावधान. Okay. Now six is tired. Tired means थका हुआ. So we will write energetic. E-N-E-R-G-E-T-I-C. Energetic. Okay. Energetic means शक्तिशाली, शक्ति, ऊर्जा. Okay. Now seventh is easy. Easy means simple. So we can write difficult. Okay. So write down difficult. So in this manner you have to complete this exercise. Okay. Now let's move to page number 28. So this is page number 28. Write a while. Hands can be daring. Okay. जो daring means खतरनाक. हमारे जो hands खतरनाक भी हो सकते हैं बेटा. Hands can be caring. Caring means देखभाल करने के लिए. Okay. Hands can be healing. Healing means इलाज करने के लिए. Hands can be demanding. Demanding means मांग करने के लिए. Okay. So question is, what do you think your hands are good at? Write one linear for that. आपको ये लिखना है बेटा. This you have to do yourself. ये भी आपको खुद करना है कि जो आपके हैंड्स है, आपको क्या लगता है कि आपके हैंड्स किस चीज़ में अच्छे हैं, आपको उसके ऊपर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो, माई हैंड्स आर गुड एट होल्डिंग द हैंड्स ऑफ माई फ्रेंड when she is feeling low or when she is feeling sad. Okay. My hands are good at helping my mothers in household work. Okay. So आप ये ऐसे लिख सकते हो बेटा. आपको इसके बारे में लिखना है, खुद लिखना है कि आपके जो हैंड्स हैं, आपको क्या लगता है आपके हैंड्स किस चीज़ में अच्छे हैं. ओके. नाउ अगेन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज
Celebrate life, emotional awareness. Now let's move to page number 29. How well do you understand yourself? आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो बेटा. टेक योर टाइम टू रीड ईच सिचुएशन एंड आंसर ऑनेस्टली. ठीक है, आपको देखो नीचे सिचुएशन दी हुई हैं और आपको उनके आंसर्स ऑनेस्टली देने हैं. सो रेट योर सेल्फ फ्रॉम 1 to 5. डज नॉट बॉदर मी एट ऑल. ओके, नंबर 1 क्या है बेटा? डज नॉट बॉदर मी एट ऑल. मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके. मेक्स मी फील ए लिटिल अनकम्फर्टेबल. मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस कराता है. ओके, अनकम्फर्टेबल मीन्स असहज. ओके, नाउ थर्ड इज मेक मी फील स्ट्रेस्ड. मुझे तनाव महसूस कराता है. नाउ फोर्थ इज नाउ दिस अपसेट्स मी. अब ये मुझे परेशान करता है. फिफ्थ इज आई फील एज इफ आई एम गोइंग टू शाउट. मुझे लगता है जैसे मैं चिल्लाने वाला हूँ. सो आपको इसके अकॉर्डिंग नीचे वाला जो एक्सरसाइज है बेटा वो सॉल्व करनी है. सो कि आपको कैसा फील होता है जब आपको ये सिचुएशंस आप फेस करते हो, तो आप उनको कैसा फील होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है बेटा. सो ये सिचुएशंस है. आपको जो नंबर रेट दिए हुए थे 1 to 5 तक बेटा, आपको उसके अकॉर्डिंग टिक करना है कि आप कैसा फील करते हो. when my teacher asked me to rework on what I have written. जो भी आपने काम किया है उसको rework मीन्स दोबारा करने के लिए आपकी टीचर बोलती, तो आप कैसा फील करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको ऊपर रेटिंग दी हुई है आपको उसके अकॉर्डिंग टिक करना है बेटा. when someone interrupt me while I am working. जब मैं काम कर रहा हूँ तो बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब करता है तो मैं कैसा फील करता हूँ. when my teachers tells me to correct a mistake. जब मेरी टीचर मुझे कोई मिस्टेक करेक्ट करने के लिए कहती है तो मैं कैसा फील करता हूँ. when I do not understand what someone is saying to me. और मुझे समझ नहीं आता है कि जब कोई दूसरा मुझे क्या कह रहा है. when I disagree with a classmate. जब मैं अपनी क्लासमेट की बात पर सहमत नहीं होता. when a classmate ask for help. और जब मेरा क्लासमेट मुझसे कोई हेल्प मांगता है. when I cannot play because of homework. जब मैं होमवर्क की वजह से खेल नहीं पाता. when a teacher tells me to pick a pile of notebooks for her. और जब मेरी टीचर मुझसे कहती है कि बुक का सेट मतलब लेने के लिए लेके आने के लिए. when I see someone being bullied. और जब मुझे लगता है कि कोई मतलब कोई किसी को परेशान करे तब मैं कैसा फील करता हूँ. ये सारी सिचुएशंस है बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपको टिक करने कि आप कैसा फील करते हो. किसके अकॉर्डिंग? जो आपको रेटिंग दी हुई है ऊपर देखो 1 to 5 इसके अकॉर्डिंग. ओके, इसके अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है नंबर्स में. सो दिस इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है बेटा. ओके, ये आपका होमवर्क है. और जो आपको मैम ने पेज नंबर 28 पे बताया था. ओके, जो पेज नंबर 28 पे ये वाला बताया था मैम ने, व्हाट डू यू थिंक योर हैंड्स आर गुड एट. कि आपके हैंड्स किस चीज़ में अच्छे हैं, आपको उसके बारे में लिखना है. तो वो जस्ट एक आपको 1 या 2 लाइन्स आप लिख सकते हो इसके ऊपर. ओके बेटा. एंड इन होमवर्क बेटा आई विल गिव यू रिवीजन असाइनमेंट ऑल्सो. रिवीजन असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 3 ए लेसन टू लर्न विल बी अपलोडेड ऑन एडक्वार्क एंड व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सो ये भी मैम आपको अपलोड कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और आपके एडक्वार्क पे. सो ये जो आपको एक्सरसाइज दी है बुक की वो आपके आई थिंक मुश्किल से 10 मिनट्स लेगी बेटा. आपको जस्ट टिक करना है उसमें. नाउ लेट्स सी द प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन. सो दिस इज पेज नंबर 26. Dictionary focus. I had given you this exercise for your homework in previous lecture. So let's see the solution. Match the meanings to the correct words. Check them in the dictionary and write sentences on any 4 words. So beta first two I have already told you. मैंने आपको पहले ही बताए थे कि first thought about, that is contemplated. Contemplated means विचार and thought about means किसी के बारे में means कोई विचार करना या कुछ सोचना. Okay, के बारे में कुछ सोचा या सोचना. सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज कॉन्टेम्पलेटेड. एंड सेकेंड इज टू बेंड टू रेस्ट अगेंस्ट समथिंग मीन्स किसी चीज़ के खिलाफ आराम करने के लिए झुकना, दैट इज लीन. सो सेकेंड आंसर है हमारा एफ. ओके, हैविंग रीजंस. हैविंग रीजंस दैट इज जस्टिफाइड. आंसर बी. ओके, स्टेट ऑफ बीइंग अनसर्टेन अबाउट समथिंग. Okay, that is confusion. So answer is confusion. Write down A. To refer to, that is mentioned. So answer is G. Okay, in a rude and a complaining manner. Okay, that is bitterly. So bitterly बेटा हमारा
जोर से या फिर फूट फूट कर रोने के लिए भी यूज़ होता है, और फिर या रूड बिहेवियर या कंप्लेनिंग मैनर, जोर से चिल्लाने के लिए भी हम बिटरली को यूज़ करेंगे. ओके, सो दैट इज वाई आंसर सी. नाउ comforting means आंसर इज ई. सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूति. ओके, ये दयालु. ओके बेटा, सो इन दिस मैनर you have to complete this exercise dictionary focus. Now let's see another exercise, that is language smart. So language smart, so I also gave you this exercise for your homework beta. A part, find the synonyms and color them using the same color. आपको यहाँ पे synonyms find करने थे. synonyms मीन जिनके similar meaning या same से meaning होते हैं बेटा, उन्हें synonyms बोला जाता है. antonyms हमारे opposite वाले होते हैं, जो कि मैम ने आपको पिछली बार भी एक्सप्लेन किए थे, जैसे डार्क, फेयर, थिन, फैट. ओके, इस तरीके के हमारे एंटोनिम्स हो जाते हैं अपोजिट वाले. सो आई विल टेल यू द पेयर्स जो हमारे सिनोनिम्स के जिनके सेम मीनिंग है. ओके, वन इज स्लिम एंड थिन. ओके, स्लिम एंड थिन सेम मीनिंग है. देन नेक्स्ट इज पॉपुलर एंड फेमस, सेम मीनिंग है. ओके, देन नेक्स्ट इज जेन्युइन एंड रियल. ओके, जेन्युइन एंड रियल मीन्स सच्चा, असली. ओके बेटा, सेम मीनिंग है. नाइस एंड गुड, अच्छा, दोनों का सेम मीनिंग है. ओके, नेक्स्ट इज अफ्रेड एंड स्केयर्ड, डरा हुआ. सो दोनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है. ओके, देन नेक्स्ट इज वेरी एंड टायर्ड. वेरी एंड टायर्ड मीन्स थका या हारा. बोथ द वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग. ओके, and next is coarse and rough. Coarse and rough means बेटा खुरदुरा. ओके, both the words are having same meaning. सो ये आपके पेयर्स हैं, वो मैम ने आपको बता दिए बेटा. कलर यू हैव टू डू योर सेल्फ, कलर्स आपको खुद करने. इवन मैंने कलर्स भी हाईलाइट किए. अगर आपको मैम वाले कलर्स करने हैं, जैसे मैंने कॉर्स एंड रफ के लिए येलो कलर चूज़ किया है, स्लिम एंड थिन के लिए रेड कलर चूज़ किया है, पॉपुलर फेमस के लिए पिंक कलर यूज़ किया है, जेन्युइन एंड रियल के लिए ब्राउन, नाइस, गुड ब्लू, अफ्रेड एंड स्केयर्ड के लिए लाइट ब्लू. ओके, सो आप इन कलर्स को भी कर सकते हो. अदरवाइज you can color of your choice. Okay, so in this way you have to complete both the exercise beta, and please do needful correction and homework I have already told you. So if you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.